हेलो नमस्कार, मैं ओटी सर। यहाँ पर एक बड़े ही महत्वपूर्ण पब्लिक नोटिस के साथ में हम आपके साथ में हाजिर हैं। जो बच्चे JEE 2025 मेन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं, इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिनांक 28 अक्टूबर को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन जारी किया है, पब्लिक नोटिस जारी किया है। यह जो पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस किन छात्रों के लिए है, यह हम अभी देखेंगे। स्टार्टिंग में जैसा हमने बोला था कि ऐसे बच्चे जो क्या करना चाहते हैं, 2025 के लिए अपने JEE एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ही बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन हम देखते हैं, इस नोटिफिकेशन में जो डेट कब की दी है, एग्जाम कब होगी, कितने पेपर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, और साथ ही साथ में इसका मोड क्या रहेगा। छोटा सा वीडियो रहेगा मगर बड़े ही काम का वीडियो रहेगा। तो चलो हम वीडियो की तरफ देखते हैं। यहाँ पर नोटिस में, पब्लिक नोटिस में बोला गया कि द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्ट्रक्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेई बोलते हैं, मेन किसको दिया हुआ है। तो फिर से यह जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ जैसे कि 2019 से एनटी को दिया था, इस साल भी एनटी को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि JEE मेन कंप्राइजेस ऑफ 2 पेपर। अब ये जो JEE की जो एग्जाम होंगी, यहाँ पर 2 पेपर रहेंगे। जो पहला पेपर जो हमारा रहेगा, पेपर 1, जो BE या बीटेक के लिए रहेगा। ये जो एग्जाम जो रहेगी, जो पहला पेपर के जो एग्जाम रहेंगी, इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, जिसे BE या बीटेक एट NITs, ट्रिपल ITs, अदर सेंट्रली फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसे हम CFTIS बोलते हैं, एंड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज funded or recognized by the participating state government. It is also an eligibility test for JEE Advanced. अब ये जो आपकी जो JEE की जो मेन एग्जाम है, JEE मेन है, जो 2019 से NTA कंडक्ट कर रहा है, इसी बेस पर आपका क्या होगा, इसी बेस पर क्या होगा कि आपका जो JEE का जो एडवांस के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा, इसके लिए JEE एडवांस के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा, इसी एग्जाम के बेस रहेगा, विच इज कंडक्टेड फॉर द, और जो एडवांस होता है वो किसके लिए लिया जाता है, आप सबको मालूम है, IITs के लिए लिया जाता है। इसी में जो पेपर 2 रहेगा JEE मेन का, ये किसके लिए रहेगा, तो BArch या तो बी प्लानिंग कोर्स के लिए रहेगा, जो हमारे कंट्री में, हमारे देश में अलग अलग क्या है, कॉलेजेस है। उसके बाद में यहाँ पर ये भी बोला, फॉर एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26 इट हैज बीन डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया कि JEE मेन जो 2025 की जो एग्जाम है विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। यह जो एग्जाम रहेगी, ये टोटल 2 सेशन में कंडक्ट होगी। पहला जो सेशन रहेगा वो जनवरी 2025 में रहेगा, और सेकंड जो सेशन रहेगा वो कब रहेगा, अप्रैल 2025 में रहेगा। 2 सेशन में इस बार भी होगा। अब यहाँ पर एक बोला है कि जो फर्स्ट सेशन रहेगा, जो जनवरी का जो सेशन रहेगा, उसका जो शेड्यूल दिया हुआ है, वो शेड्यूल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कब से स्टार्ट हो रहा है, 28 अक्टूबर 2024 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक, और कब तक चलेगा, अप टू 9 PM, यानी रात के 9 बजे तक। कब, 22 नवंबर को आप रात के 9 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारे ऑलरेडी इसका जो सेशन 1 है, सेशन जो जनवरी 2025 में एग्जाम होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में इसका जो लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द फीस थ्रू क्रेडिट या डेबिट कार्ड, या तो नेट बैंकिंग या तो UPI का भी आप यूज कर सकते हैं, वो कब तक होगा, तो उसी दिन होगा। उसी दिन यानी जो हमारा लास्ट दिया हुआ है, कौन सा, 22 नवंबर 2024, मगर 11:50 तक रात को आप क्या कर सकते हैं,
इसका फी पे कर सकते हैं। यानी फी पे करने के लिए आपका जो फाइनल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है उसके 1 घंटा 50 मिनट समय बढ़ाकर दिया हुआ है। उसके बाद में अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, अब आपको कौन सा सेंटर मिला हुआ है, कौन सी सिटी एग्जाम सिटी मिली है, ये अनाउंसमेंट कब होगा। तो जैसे हमारे जो एग्जाम है, एग्जाम कब है वो भी देख लेते हैं। तो एग्जाम जनवरी में, उसके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपको क्या मिल जाएंगे, जो सिटीज रहेंगी जो आपको पता हो जाएगी। उसके बाद में डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, अब एनटीए वेबसाइट से आपके एडमिट कार्ड आप कैसे कब डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि जो भी आपका शेड्यूल में डेट दिया रहेगा, आपका एग्जाम का जो डेट रहेगा उसके 3 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जनवरी में जिस डेट को भी एग्जाम आएगा उस डेट के 3 दिन पहले तक आप क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर दिया है कि ये जो एग्जाम है अलग अलग सेशन में होती है, 2 सेशन में इस बार भी एग्जाम है। तो एक जो एग्जाम का डेट रहेगा वो 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक दिया हुआ है। अब इसके बाद में जो सेंटर या रहेगा, जो डेट रहेगा, शिफ्ट रहेगा, ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको कौन सी डेट को एग्जाम है, कौन से शिफ्ट में है, कौन से सेंटर पर है, ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड के ऊपर क्या रहेगी, इंडिकेट रहेगी, दिखाई जाएगी। देन उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पांस एंड आंसर की आपको कब आएगी, तो जब आपकी एग्जाम हो जाएगी, उसको एग्जाम के बाद में वही वेबसाइट के ऊपर एनटीए की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, जो नीचे देखने वाले, उसी वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जो वेबसाइट क्या है, www.nta.ac.in, या तो दूसरा भी दिया है jemain.nta.nic.in, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट रहेगा, सेशन 1 का जो रिजल्ट रहेगा, और जनवरी मंथ में जो एग्जाम होगा उसका जो रिजल्ट रहेगा, वो रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो वहाँ जो रिजल्ट है वहाँ आपका रिजल्ट 12 फरवरी को डिक्लेयर होगा, 12 ऑफ फेब को डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सेशन 1 है उसका शेड्यूल दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी यहाँ पर इंडिकेट की हुई है कि JEE मेन 2025 विल बी कंडक्टेड कितने लैंग्वेजेस में, 13 लैंग्वेजेस में क्या होगी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। सर वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, तो इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, साथ ही साथ में कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन सभी लैंग्वेजेस में क्या होगा एग्जाम, यानी टोटल 13 लैंग्वेजेस में क्या होगी JEE मेन की एग्जाम आपकी क्या होगी कंडक्ट होगी। उसके बाद ये दिया है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सेशन 1 जो जनवरी में होने वाला है 2025 एग्जामिनेशन एंड पे द एग्जामिनेशन फीस अकॉर्डिंगली। आपको क्या करना है कि अप्लाई भी ऑनलाइन करना है और एग्जाम फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करना है। द कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर सेशन 2। अब जो सेशन 2 होने वाला है, इस सेशन 2 कब होने वाला है, अप्रैल 2025 में होने वाला है। उसके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो सेपरेट आपको दिखाया जाएगा यूजिंग सेम एप्लीकेशन नंबर। आप अगर सेशन 1 और सेशन 2 के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो सेशन 1 का जो एप्लीकेशन रहेगा वही आपका सेशन 2 में चलेगा अलॉन्ग विद द फीस पेमेंट। बस आपको सेशन 2 का क्या करना पड़ेगा, फीस पेमेंट करना पड़ेगा, फॉर विच, और उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन विल बी इश्यूड। और उसके लिए सेकंड जो सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए आप सभी को सेकंड सेशन के लिए सेपरेट नोटिस इशू कर दिया जाएगा। कहाँ पर इशू कर दिया जाएगा, तो एनटीए की जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट है, 2 वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है www.nta.ac.in और दूसरा दिया है JEE.main.nta.nic.in पर दिया हुआ है। यहाँ पर बड़ी काम की चीज यहाँ पर ये भी दिया है कि इफ अ कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई फॉर सेशन 2 जो कब होने वाला है अप्रैल 2025 में होने वाला है, द कैंडिडेट कैन लॉग एंड पे द एग्जामिनेशन फी फॉर सेशन 2 ड्यूरिंग द पीरियड इफ कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई ओनली फॉर सेशन 2। अगर मान लेते हैं आपको
ये हमारा वीडियो देख लिए या नोटिफिकेशन देख लिए, अभी आपको अप्लाई नहीं करना है, मगर फिर भी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेशन 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अप्रैल 2025 में होगा। ही कैन रजिस्टर लेटर व्हेन एप्लीकेशन फ्रॉम द सेशन 2 जो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह दिया है कि द एप्लीकेशन विंडो फॉर सेशन 2 विल बी रिव्यू ओपन as per the detail available in the information bulletin and will also be notified separately through a public notice। उसका भी सेपरेट पब्लिक नोटिस इशू होगा, मगर चिंता की कोई बात नहीं है, हम समय समय पर अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको क्या करेंगे, सारी चीज़ें सूचित करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है कि हमारा जो YouTube चैनल है वहाँ सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम किसी भी कोचिंग क्लास से बिलोंग नहीं करते, हम कोई भी पेपर वगैरह की सब्सक्रिप्शन लगाने के लिए आपको नहीं बोलते। बस हमारा उद्देश्य है कि जितने भी जेई के बच्चे रहे वो क्या करें, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले और उस प्रकार से अपना क्या करें, जेई का एग्जाम बहुत ही सक्सेसफुली क्लियर कर ले। अब यहाँ पर जेई का जो मेन सेशन है, जो फर्स्ट सेशन है जेई मेन का, वहाँ किस प्रकार से कंडक्ट होगा, तो यहाँ पर उसका पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो पेपर हम देख सक रहे हैं, जैसे पेपर में जो पेपर 1 रहेगा वो बी और बीटेक के लिए रहेगा, पेपर जो 2 रहेगा वो बी आर्ट्स के लिए रहेगा, पेपर जो सेकंड पेपर ही रहेगा वो बी प्लानिंग के लिए रहेगा। उसमें सब्जेक्ट्स अलग अलग दिए। सपोज अगर हम किसकी बात करते हैं, पेपर 1 की बात करते हैं, तो पेपर 1 में हमें टोटल 3 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ पर 2 सेक्शन में यह एग्जाम होगी, पहला सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में आप देख सकते हैं कि मैथ्स के ऊपर 20, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस, ऐसे टोटल 25 क्वेश्चन, फिजिक्स में भी सेम, केमिस्ट्री में भी सेम, ऐसे टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे। यह जो एग्जाम रहेगी यह कंप्यूटर बेस्ड रहेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीबीटी मोड में रहेगी, यानी कंप्यूटर पर होगी, ऑनलाइन होगी। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम आएगा। पहली जो शिफ्ट रहेगी, फर्स्ट जो शिफ्ट रहेगी, वहाँ 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा, जबकि सेकंड शिफ्ट आपका 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो पेपर 2 है, जिसमें पेपर 2 में क्या आएगा, मैथमेटिक्स का पार्ट 1 आएगा। अब सिर्फ मैथमेटिक्स ही ऐसा है जहाँ पर 2 सेक्शन दिए रहेंगे। पहला सेक्शन जो रहेगा वो 20 मार्क्स का, दूसरा 5 मार्क्स का। मगर यहाँ पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो पार्ट 2 वाला पोर्शन है, वहाँ पर 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे। और ड्राइंग जो पेपर रहेगा पार्ट 3 का, वहाँ 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ऐसे टोटल 77 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा क्या, ऐसा नहीं है। जो पेपर सेकंड ए है, जो आर्ट्स के लिए है, वहाँ जो पेपर एग्जाम, कुछ एग्जाम जो पोर्शन रहेगा वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कौन सा, बाकी का सब किसे छोड़कर जो हमारा जो ड्राइंग का जो पोर्शन रहेगा, वो ड्राइंग का जो पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑफलाइन मोड में रहेगा। क्या रहेगा, ऑफलाइन मोड में रहेगा। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 इन पेन पेपर जो ऑफलाइन मोड में रहेगा, टू बी अटेम्प्टेड ऑन द ड्राइंग शीट। और ड्राइंग शीट का साइज क्या रहेगा, तो A4 साइज रहेगा। इसके भी जो सेशन रहेंगे वहाँ 2 सेशन में होगी, आज 2 शिफ्ट में होगा। पहला जो शिफ्ट रहेगा वह 9 से लेकर 12 बजे तक, और दूसरा जो शिफ्ट रहेगा वहाँ 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। उसके बाद में पेपर 2 जो बी प्लानिंग के लिए है, वहाँ पर भी मैथ्स के लिए सेम रहेगा, 20 और 5 मार्क्स। देन उसके बाद में आप हमारा कर्सर देख पा रहे हो, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वहाँ 50 क्या बोलेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। देन उसके बाद में बी प्लानिंग के 25 और टोटल ऐसे क्या होंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। यह जो एग्जाम होंगी यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। यह एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगी, जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का क्या रहेगा, उसका समय दिया रहेगा। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि फॉर पेपर 1 एंड पार्ट ए पेपर 2 इस सब्जेक्ट विल हैव 2 सेक्शन ये का जो विल भी रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। और जो सेकंड बी वाला जो सेक्शन रहेगा आपका, वहां पर क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे जिसके आंसर आपको कैसे देना होगा,
टू बी फिल इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू में उनके आंसर आपको देना पड़ेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग रहेगी। आपका अगर सही अगर मार्क्स आ जाते हैं तो उसे पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे, मगर एक भी अगर गलत हो जाता है तो जितने आपका स्कोर मिला है उसमें से मार्क्स कम हो जाएंगे। यह जो इंफॉर्मेशन आपके सामने दिया हुआ है बड़ा ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए दिया हुआ है। तो क्या है, फॉर डिटेल फॉर द पेपर स्कीम टाइमिंग एलिजिबिलिटी ये सारी चीजें रहेगी। उसके लिए उन्होंने कह दिया है जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है किसका, जेई मेन का, उस जेई मेन के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, हम समय समय पर आपके पास ये जानकारी लेकर आएंगे। ये जो इंस्ट्रक्शन दी है कैंडिडेट्स के लिए, यह जो इंस्ट्रक्शन है बड़े ही काम के इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देख लेते हैं तो इंस्ट्रक्शन में क्या बोला है, इंस्ट्रक्शन में क्या बोला है देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया है, तो इंस्ट्रक्शन में यह बोला गया है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई जेईई मेन 2025 सेशन 1 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपका इसका रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, ऑनलाइन ही करना है थ्रू द वेबसाइट जो दिया हुआ है। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप दूसरे कोई भी मोड में इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड चीज यहाँ पर ये दिया है कि हम ये बोलेंगे कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है यहाँ पर 3 पार्ट रहेंगे। पहला जो पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन का, पहला पार्ट आपका क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का। सेकंड पार्ट जो आपका हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑनलाइन फॉर्म का, और थर्ड और लास्ट पार्ट रहेगा जो आपको क्या करना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा। इसका जो ऑनलाइन जो सैंपल है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर जेईई मेन 2025, इसका भी बड़े ही जल्द हमारा वीडियो आ रहा है। देन उसके बाद में सेकंड इंस्ट्रक्शन जो दिया है बड़े ही काम के इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर सेकंड इंस्ट्रक्शन में क्या बोला है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट को सिर्फ एक ही क्या करना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट्स विल अलाउ टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको किसी भी हाल में आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते। अगर भर दिए तो क्या होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट अ लेटर स्टेज। मान लेते हैं आपका एग्जाम का रिजल्ट आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, उस समय भी अगर पता चलता है कि आपने 2 फॉर्म भरा था, उस समय भी आपके ऊपर क्या होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएंगी अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स हु हैव फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। कौन से किसके लिए, किसके अगेंस्ट में, जो एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में और काम का एक इंस्ट्रक्शन आप बच्चों के लिए दिया हुआ है जो एनटीए ने बोला है कि कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द एनटीए वेबसाइट। कैंडिडेट्स नॉट complying with the instruction shall be summarily disqualified। तो इस प्रकार से भी एक आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। तीसरा और आखिरी बड़े ही काम का इंस्ट्रक्शन दिया है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट जो आपका जो ईमेल लिखेंगे, नोट करेंगे, जब आप क्या करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वहां पर आपका जो ईमेल आप देंगे या मोबाइल नंबर देंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसका होना चाहिए, या तो खुद कैंडिडेट का होना चाहिए या तो पेरेंट्स का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैसेजेस आएंगे या जानकारी आएंगी, अपडेट्स आएंगी, ये कहाँ पर आएंगी, उसी रजिस्टर ईमेल के ऊपर आएगी और उसी मोबाइल नंबर पर आएगी जो आपने क्या किया है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया हुआ है। होप यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस अब तक पहुंचते रहें।